आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे रियल नंबर से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जैसे हमने रियल नंबर का वीडियो नंबर 1 में बताया था कि हमने आपको उसमें कंसेप्ट दिया है और वीडियो नंबर 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। हर एक चैप्टर में यही फॉलो करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो रियल नंबर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। हर चैप्टर के वीडियो नंबर 2 में आपको हम इसी तरह के क्वेश्चंस देंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब भी मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करोगे और खुद से बनाने की कोशिश करोगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को प्ले करके देखोगे, है ना। और आप एक कॉपी रख लेना हर एक मैथ्स और फिजिक्स का, और जितना भी क्वेश्चंस होगा उस कॉपी में क्वेश्चंस को लिखना जरूरी है, ठीक है। तभी आप एक स्ट्रेटेजी के साथ आप मोर देन 90% मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट हम जानबूझ के क्वेश्चंस लिख रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन लिख सकता था, लेकिन इससे बेनिफिट नहीं होगा। साइकोलॉजिकल चीज है। क्वेश्चंस जब आप हम लिख रहे हैं और आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा, जिससे कि आप भूलोगे नहीं उस चीज को, एग्जाम में आपका वो रिफ्लेक्स करेगा, है ना। ठीक है, देन फाइंड एलसीएम ऑफ x एंड y। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर है x और y, जिसका कि प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर और b क्यूब, y का a क्यूब और b स्क्वायर। तो आप बताइए कि x और y का एलसीएम क्या होगा। हमने आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में कंसेप्ट दे चुका है। जिसको नहीं कंसेप्ट पता, आप वीडियो नंबर 1 देख करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आपके लिए आसान होगा समझना, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर दिया हुआ है। हमको यहाँ एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम आपको पता होना चाहिए, जो भी कॉमन होता है उसका हम क्या लेते हैं, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो a स्क्वायर और b क्यूब में हाईएस्ट पावर क्या है, a क्यूब। एक b क्यूब और b स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है, b क्यूब, ठीक है। ये हो गया आंसर, एकदम आसान बच्चा वाला। क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ इस तरह से भी दे सकता है, एचसीएफ बताइए इसका। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर का लोएस्ट टर्म लेते हैं, है ना। तो a स्क्वायर और a क्यूब में क्या है, लोएस्ट टर्म a स्क्वायर, b क्यूब और b स्क्वायर में b स्क्वायर। हो गया, एकदम आसान बच्चा वाला, ठीक है। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है। आज हम आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सारा कराने वाले हैं और इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्या बोलता है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF एंड LCM of 12, 21 and 15 by using prime factor, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन है कि हमको प्राइम फैक्टर को यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फिर से वही बात कि हम आपको बेसिक कंसेप्ट दे चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, वहां जाकर देख लीजिएगा। हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर से डिटेल हम बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर जिसको नहीं आता निकालना, वीडियो नंबर 1 में देख लीजिएगा। 12 का प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 3, 2 का स्क्वायर into 3 लिख सकते हैं। 21 का देखिए यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते जाना है ना, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा पूरा। 15 का 3 into 5, क्लियर है। अब यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, देखिए एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही ना, देखिए यहाँ पर यही कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 निकाल दिए, एचसीएफ 3 हो गया। और कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो फिर इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या है, एलसीएम में जो मेरा कॉमन होता है और कॉमन का हाईएस्ट पावर, तो 2 का स्क्वायर कहीं है, 2 नहीं है तो कॉमन नहीं है, हाईएस्ट पावर भी नहीं ले सकते हैं, तो अब डायरेक्ट इसी को ले लेंगे, है ना। उसके बाद कॉमन क्या है, 3 3 3 कॉमन है 3। उसके बाद 5 और 7 कुछ कॉमन नहीं है तो 7 into 5। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 4 into 3 into 7 into 5, 4 into 3 12, 12 into 5 60 and 60 into 7 420। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 420। तो इस तरह का बॉक्स बनाना है, इससे एग्जामिनर खुश होता है ना। यहाँ पर 15 का देख लो, बोलोगे सर आपने नहीं लिखा, एग्जामिनर खुश होता है, बॉक्स बनाना जरूरी है।
इससे आपको मार्क्स स्टेप मार्किंग है मिलता है और एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए अच्छा रिफ्लेक्शन बनता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द HCF ऑफ smallest prime number and the smallest composite number। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो ये है क्वेश्चन कि आपको HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, हमने बता चुका है बेसिक वीडियो में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों? बताइए बताइए बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। 4। तो HCF ऑफ 2 and 4। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2। तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर? 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 2। देखो कितना आसान, कुछ है क्या? नहीं। अगर इसका इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो हमें नहीं लगता कि विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आप नहीं बना सकते। और आप पिछला 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देख लेना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था ऐसा, 2 नंबर का LCM और HCF फाइंड करने के लिए दिया था। तो इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहो। हर एक चैप्टर का हम इस तरह से वीडियो लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट, तब आपका मैथ्स और साइंस का गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आई है। क्वेश्चन नंबर, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जितना भी क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ ये आपके बेनिफिट के लिए लिखवा रहा हूँ। आप कॉपी में इसको जरूर नोट करना है ना, और एग्जाम के समय, एग्जाम के पहले इसको आपको रिवीजन भी करते जाना है। एक नया कॉपी ले लेना आप, उसी में ये नोट करना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए ये है एक LCM 32 और A का 64 दिया और HCF 32 और A का 4 दिया। तो बताइए A का वैल्यू क्या है? ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। तो काम करते हैं, हमने एक फार्मूला आपको बता दिया है, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यही होता है HCF और LCM का प्रोडक्ट, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फार्मूला हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया है, देख लेना जा करके। फिर हम पुट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू। HCF क्या है? 32 और A का 4। LCM क्या है? 64। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर क्या है? 32, दूसरा नंबर क्या है? A। अब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, 32 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, चलिए 2, तो A का वैल्यू 4 into 2 8 आ गया। A का वैल्यू आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर शॉर्ट में बनाऊंगा समझ नहीं आएगा, रील है नहीं है, तो आपको इसमें बने रहना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। पढ़ाई एक तपस्या होता है जो कि सबको करना होता है, और तपस्या सबकी बस की बात नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार ये लगातार पूछा है क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू थोड़ा चेंज करके। चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, 4 एनी नेचुरल नंबर n। यहां बोल रहा है 6 का पावर n इंड होगा क्या? 0 के साथ, जब n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर होगा तब। तो ऐसे समझना, अगर हम इसमें बोल रहा है 6 का पावर n के प्लेस में नेचुरल नंबर लेते हैं 1, 6 का पावर 2 36, कहीं भी 0 आ रहा है लास्ट में क्या? नहीं। लेकिन इसको हमको पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे कैसे, यहाँ पर जान जाना तरीका थोड़ा सा। जिसके जो नंबर के बारे में पूछ रहा है उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा? देखो 2 and 3। तो कब जब
कब कौन सा नंबर 0 के साथ एंड होता है बच्चा? जिस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 का सेट में होना चाहिए। मतलब 2 और 5 होगा तभी हमारा 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज 0 के साथ एंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 2 तो है, 5 कहीं है क्या? नहीं है, 5 मिसिंग है। तो जब भी 2 और 5 में कोई एक नंबर भी मिसिंग रहेगा तो 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 6 का पावर n विल नेवर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एंड विथ 0 बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 is 2 into 3 which is not the set of 2 into 5। देखो लैंग्वेज में अपना लिख रहा हूं, आप कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हो, कंसेप्ट वही होना चाहिए, मतलब वही होना चाहिए। जो हमने आपको बताया वही से मैंने लिख दिया कि 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 है, जो कि सेट ऑफ 2 और 5 का नहीं है, जिसके कारण 6 का पावर n जो है 0 के साथ इन नहीं हो रहा है। बस बात खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन से ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर मैं ज्यादा स्पीड चल रहा हूं, अगर आपके लिए मैं स्लो हूं तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देखिएगा, स्पीड को बढ़ा करके देखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रूव दैट, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से देखिएगा। इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। देखो हम ऑलरेडी ये आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी, जो कंसेप्ट वाला वीडियो है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो जाके देख लीजिए एक बार, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और हम जानते हैं कि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट जो पूछ रहा है उसका उल्टा हम एज्यूम कर लेंगे, है ना। हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस assume that √5 is a irrational का उल्टा rational number such that √5 is equal to a by b, where a and b are co-prime number। a और b क्या है? co-prime number। co-prime number क्या होता है? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। को प्राइम नंबर होता है दो नंबर का जोड़ा जिसके बीच जो फैक्टर होगा सिर्फ एक ही होगा, और वो एक फैक्टर कौन होगा? 1। ठीक है, तो a एंड b क्या है बच्चा? को प्राइम नंबर है। चलिए तो अब इसको लिखते हैं √5 is equal to a by b। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो ये मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा लंबा बनने वाला है ना, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर, जिससे कि हमको मिलाने की जरूरत नहीं होगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखता हूं। √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। इसको ट्रांसपोज कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, b स्क्वायर ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है? 5। तो हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। मतलब नहीं समझे, बता रहा हूं कैसे। मान लो 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 क्या 5 से डिवाइड नहीं होगा? स्क्वायर को हटा देंगे तो भी तो डिवाइड होगा ना। बस वही चीज है, समझ आ गया? अब वही चीज हमने लिखा। तो अब यहाँ पर a स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है तो a भी तो 5 से डिवाइडेड होगा, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको को प्राइम नंबर का कंसेप्ट बताया था। को प्राइम नंबर में दो नंबर का जब जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। अब हम यहाँ पर a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b को भी हम 5 से डिवाइड कर यहाँ पर शो कर देंगे, जो कि हमने जो माना था a और b को प्राइम नंबर है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, जिसके कारण रैशनल नंबर एज्यूम किया था वो गलत हो जाएगा, और गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। वही चीज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब बोलोगे सर a इज इक्वल टू 5c क्या है? ध्यान रखना है, ट्रिक्स है। यहाँ जो भी नंबर आपको प्रूफ करने के लिए देगा वही चीज आप यहाँ पर a इज इक्वल टू
यहाँ 5 है तो 5c हमने ले लिया। अगर आपको √3 रहता तो यहाँ 3c ले लेते हैं। अगर यहाँ 8 रहता तो 8c ले लेते हैं। समझ आ रहा है ना? चलो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट a is equal to 5c in इक्वेशन 2 वी गेट। हमें कुछ मिलेगा? चलिए आप अच्छा नंबर लाओगे तभी मिलेगा। a के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? 5c बाय 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाय 5, कट हो जाएगा 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं b स्क्वायर बाय 5। देखो हमारा तो आ ही गया सर भाई। b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। ओ b भी लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5। सो b इज also divided by 5। तो b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी तो 5 से डिवाइड होगा, बस वही चीज है। जब b 5 से डिवाइड हो गया तब हम यहां पर देखिए, यहां पर कहां गया, ये a भी 5 से डिवाइडेड है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमारा जो a और b को प्राइम नंबर था वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, जिसके कारण हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो वही लिख लेंगे a and b both are divided by 5, but a and b are co-prime number, so it contradicts the fact, so it contradicts the fact, hence our assumption is wrong and √5 is irrational number। देखो बस वही चीज है जो हमने बताया, आपको लैंग्वेज में लिख दिया। ये लैंग्वेज आपको कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये अपना लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखना, एक नया कॉपी बना लेना आप लोग। आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के बाद नहीं तो आप पछताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, इसमें भी प्रूफ करना है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। अभी तो हमने प्रूफ किया था √5 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर से प्रूफ करना है, फिर से इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। लेट अस assume that 3 + 2√5 is a, वही चीज फॉलो करना है, रैशनल नंबर। इसको जरूर वीडियो को पॉज करके आप बनाइए। तो हम यहाँ सच दैट लिख दो, सच दैट 3 + 2√5 is equal to a by b, where a and b are co-prime number। कौन सा नंबर? को-प्राइम नंबर। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 + 2√5 is equal to a by b। अब हम √5 को थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो यहाँ कैसे, ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 से भी आसान है। तो हम क्या करेंगे, 3 को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा? a by b -3। थोड़ा सा गलत कर दिया, हाँ ये 3 को, अब हो गया। अब √5, ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो है 1/2 a by b -3, ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां लिखेंगे 1/2 a by b -3 इज अ रैशनल नंबर, बट अभी हमने प्रूफ किया था ना, बट एज वी नो दैट √5 इज ए, बट as we know that √5
is a irrational number. irrational number. LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड irrational नंबर है तो और राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है, ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 is equal to 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसी चीज के लिए अगर LHS irrational है तो RHS भी irrational होना चाहिए, इसीलिए जो हमारा assumption था वो wrong हो गया। root 5 is a irrational number, so it contradicts the fact, hence 3 plus 2 root 5 is a irrational number। हो गया, आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 से भी क्वेश्चन नंबर 7 ज्यादा आसान है ना? चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, जिससे और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा बच्चों आप लोग, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अदरवाइज अगर ये 2 महीना आप मेहनत नहीं करोगे तो चले जाओगे लाइफ टाइम तक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लंबा है लेकिन टफ नहीं है, ध्यान से देखना। वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करने की कोशिश, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, ठीक है। एंड थोड़ा सा लंबा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए। एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब होगा, चलेगा। देखो तो अब यहाँ ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन जो है, 3 इंसान जो है साथ में स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर साथ में चल रहा है, जिसका कि एक का स्टेप है 40 सेंटीमीटर, चलना शुरू किया साथ में, जिसका एक का स्टेप है 40 सेंटीमीटर, दूसरा का 42 सेंटीमीटर। मतलब ये देखो जो चलने का जो है ना वेट वो बता रहा हूँ, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस तक वो लोग चलेगा कि एक साथ फिर से वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, इसके लिए हम लोग लेंगे एलसीएम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको लिख लेना पूरा, जैसे स्टेटमेंट में 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 इतना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बस हम यहां से लिख दे रहे हैं, ये या फिर आप भी यहीं से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम of 40, 42 and 45 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर का यूज करेंगे, है ना। क्लास 10th में आपको यूज करना है प्राइम फैक्टर। चलिए कर रहा हूं मैं प्राइम फैक्टर। चलो क्या हो गया, 2 into 2 का पावर 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, into 5, फिर 42 2 21 3 7। तो 42 का हो जाएगा 2 into 3 into 7, फिर 45 का 3 15 3 5। चलो 45 का हो गया 3 का पावर 2 into 5। हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है बच्चा। तो चलो इसको भी डाल देता हूँ क्योंकि जगह हमको चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है 2 का पावर 3, 2 और 3 का पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 3। अब 5 है कहीं, 5 है। अब उसके बाद 3 का पावर 2 into 7 into 7, ठीक है। अब ये देखिए एलसीएम का मतलब यही होता है कि जो भी कॉमन होगा उसका कॉमन का हाईएस्ट पावर, अगर कॉमन कुछ नहीं है तो सबको एकदम हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब इसको चलिए 2 into 2 into 2 8 into 5 कितना हो गया 40 into 9 into 7। तो 40 9 into 7 63। तो 63 into 4 4 into 3 12 1
24 25 जीरो, यहाँ जीरो है तो जीरो, 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चा लिख सकते हैं ऐसा। अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो देखो 25.20 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इतना स्टेप के बाद इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब उन लोग फिर से आपस में एक दूसरे के साथ मिलेगा, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर प्ले कीजिएगा, तभी आपका ये रिवीजन वाला सीरीज इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर, जितना भी क्वेश्चन से हम बता रहे हैं सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। थोड़ा लैब का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड भी लाने का, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग जब 11th में जाओगे उस समय हो सकता है कि आप यहाँ पर देखो 10th के बाद डिजिटल बोर्ड के साथ मैं आपके लिए आऊं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699 विद लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना है कि जो नंबर से आप डिवाइड करोगे उसमें गिवन नंबर में 4, 5 और 6 है, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जिस नंबर का जो रिमाइंडर बोल रहा है उसको माइनस करेंगे। 445 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 441। 445 में 4 रिमाइंडर होना चाहिए तो माइनस कर दिए। उसके बाद 572 में माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, 67, 567। उसके बाद 699 में कितना माइनस करना है, 6, तो कितना हो गया 693, ठीक है, 99। हाँ चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 693, 441, 567 का प्राइम फैक्टर लेंगे बच्चा। क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर, ठीक है, और 441, चलिए प्राइम फैक्टर ऑफ 441 यहां लेते हैं, है ना। इसको मैं नीचे रख देता हूं। प्राइम फैक्टर 4 3 से हो जाएगा 1, ये 14, 7। फिर देखते हैं 3 से हो जाएगा 9, 12, फिर से 3 से हो 7 से होगा, चलिए ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, अब 567 का प्राइम फैक्टर लेते हैं। 567 देखते हैं, 6 और 5 11 और 7 18, है ना। 3 से हो जाएगा, 18 डिविजिबल है 3 से। 3 1 3 2 8 9, ठीक है। 18 3 6 3 18 3, फिर 3 3 2 6, फिर 3, फिर 7 हो गया। चलिए 1 2 3 4, 3 का पावर 4 इंटू 7। उसके बाद क्या बच गया, 693, 6। चलिए बहुत अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। प्राइम फैक्टर लेना आप खुद से ले सकते हो, ये जितना लेट होगा उतना वीडियो लंबा होगा। 3 2 6, ठीक है। अब देखता हूँ 231, 3 से 7 21 7, फिर 7 से, हाँ ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, तो 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि डिवाइड बोल रहा है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ ऑफ मत लिखो, एचसीएफ ऑफ 445, 572, 69, ओहो 441 लिखना है ना। आप लोगों को जल्दी बताने के चक्कर में मैं ही मिस्टेक कर देता हूं। तो देखिए एचसीएफ ऑफ इतना इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 3 का पावर 2, उसके बाद 7, ठीक है। 3 का पावर 2 9 इंटू 7, कितना हो गया, 63 हो गया। यही एक ऐसा नंबर है जो कि इस तीनों नंबर के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 4 5 और 6।
हो गया, बात खत्म। इतना आसान, बहुत आसान है। आप एक बार जरूर से अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो आखिरी क्वेश्चन है। और उसके बाद मैं आपको एक इतना लास्ट तक आप रुके हो तो मैं आपको बता देता हूं, हर एक चैप्टर का आपको जो है ये जो हैंड रिटन जो क्वेश्चंस होगा हर एक चैप्टर का, वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आज फॉलो कर लेना, कंसेप्ट गुरुजी के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, वहां से आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, है ना। तो वहां पर मैं नोट्स वगैरह भी आपको शेयर करूंगा, लेकिन ये मैं इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सिंसियर बच्चे हैं वही लास्ट तक यहाँ पर टिके हुए हैं, और बार बार के बच्चे देखते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके लिए ही क्वेश्चंस में बना रहा हूँ, आपके लिए ही मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर are 33 and 264 respectively। ये आखिरी क्वेश्चन है। When the first number is completely, आज थोड़ा सा मैं थक गया था, मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज छठ पूजा का दिन था, इसलिए आज मैं वीडियो शाम को शूट या रात को शूट कर रहा हूँ, जो कि हमें लेट हो गया। लेकिन आपके बेनिफिट के लिए मैं सोचा कि नहीं, आज हमें वीडियो आपके लिए डालना ही होगा, नहीं तो हमारे बच्चे रिवीजन करने में थोड़ा लेट कर देंगे। तो वो बोल रहा है HCF और LCM दो नंबर का 33 एंड 264 है, ठीक है। दो नंबर है जिसका HCF और LCM क्या है, 33 HCF है और 264 LCM है। और जो बोल रहा है फर्स्ट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और उसका जो क्वोशिएंट है 33 है, मतलब रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर देखो इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का कांसेप्ट है, या फिर क्लास 3, 4, 5 में पढ़े होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो पहला नंबर तो हमें निकल गया, अब फर्स्ट नंबर तो यह निकल गया। फर्स्ट नंबर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर क्या है 2, क्वोशिएंट क्या है 33, 2 इंटू 33, रिमाइंडर क्या है 0। तो क्या निकल गया, फर्स्ट नंबर ये 66 हो गया, फर्स्ट नंबर 66 हो गया। चलिए अब सेकेंड नंबर, अदर नंबर को हम क्या मान लेते हैं, अदर नंबर को हम मान लेते हैं x। अब आप जानते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कौन सा नंबर, 2 नंबर। अब हमको सेकेंड नंबर ही निकालना, अदर नंबर। LCM कितना है मेरा, LCM है 264, HCF कितना है 33, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 66 इंटू x। इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा 33 बाय 66 इज इक्वल टू x 2134, हाँ 1366, 2 से कट गया ना, 2132, ठीक है, ठीक तो है। x इज इक्वल टू 132, अदर नंबर क्या है 132। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर ये 10 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हम MCQ भी लेकर के आएंगे और असर्शन रीजन भी लेकर के आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको लय में लाने के लिए हम सब्जेक्टिव और 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल का वीडियो के साथ आएंगे। पहला वीडियो होगा आपका 1 शॉट वीडियो जो कि बेसिक कंसेप्ट और रिवीजन वाला होगा। दूसरा वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, क्वेश्चंस वाला वीडियो होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जिससे कि